लगे तो नहीं। स्वास्थ्य का ध्यान रखो बेटा, खाया पिया कम करो थोड़ा। नहीं सब घर वाले बोलते अच्छे से खाया करो। मजाक कर रहा हूँ, तुम दबा खाओ। कम तो नहीं पड़ रहा कुछ? सर आप बताओगे क्या? कम पड़ेगा तो आप बताओगे क्या? कम पड़ेगा तो आप बताओगे क्या? हाँ तो मैं दिला दूंगा ना तुमको। कोई कम पड़ रहा है समोसे का चोरी? मोमोज कम तो नहीं पड़ रहे? मैं तो कभी मोमोज खाए नहीं, कैसे होते हैं जिन्हें पता। फास्ट फूड को अवॉइड करो और फ्रूट्स खाओ। यस, 40 साल की उम्र तक पतले रहो, उसके बाद में मोटे हो जाओगे। नहीं होता ऐसा कुछ, मतलब मेंटेन कर सकते हैं चाहे तो। उस पे क्या, वो खाने पे थोड़ा दबाव डालना पड़ता है। देखो अभी अपने सिलेबस की चीजें तो हो गई है, कुछ माइनर है। उन माइनर क्रॉप के ऊपर अपन थोड़ी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जैसे कि मैं तुमको 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद अपने सिलेबस में जो भी है वो सभी हो गया। आप लोगों ने देखा सिलेबस? देखते हो नहीं देखते? सिलेबस अभी है किसी के पास? शाबाश। तो लगभग जो उसमें वेजिटेबल्स है वो हम पढ़ चुके हैं। अच्छा पढ़ा अपन ने, देखो फिर तो भगवान भरोसे है, ताकि चीजें अपन ने अच्छी अच्छी पढ़ी। अब मैं तुमको 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पोटैटो की हम बात कर रहे थे। पोटैटो आलू को कहते हैं एक्चुअली। इसके बारे में आप सब सीख गए हैं। सीड प्लॉट टेक्निक किसने डेवलप की? गुड, डॉक्टर पुष्करना। ट्रू पोटैटो सीड, डॉक्टर रामानुजन। शाबाश। फिर हमने कल पढ़ा था वर्ट डिजीज। इसको हम लोग जो है सिंकाइट्रियम या सिंचिट्रियम एंडोबायोटिकम, ये कहां तक कंफाइंड है, किस पर्टिकुलर एरिया? दार्जिलिंग हिल्स, वेस्ट बंगाल। और गोल्डन सिस्ट निमेटोड कहां तक? ग्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस। तो इस तरीके से हमने पढ़ा। पीके, गुड इवनिंग पीके, शाबाश। पीके के, अच्छा नाम है तुम्हारा पीके। तो कल हमने इसी कड़ी में बहुत सारे नाम पढ़े थे, और याम पे हम चर्चा कर रहे थे। याम, तो ग्रेटर याम को डायोस्कोरिया एलाइका, लेसर याम डायोस्कोरिया एस्कुलेंटा, एंड व्हाइट याम को हम लोग कह रहे थे रोटनटाटा। डायोस्जेनिन से कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनती है, गर्भ निरोधक गोलियां। डायोस्जेनिन से गर्भ निरोधक गोलियां बनती है, इंपोर्टेंट। बट ये और किस में होता है बेटा? फेनुग्रीक के अंदर होता है, ऐसा हमें आना चाहिए। ठीक बात, बस इसी तरीके से छोटी छोटी है माइनर, आज अपन इनको खत्म करेंगे तो ही बात बनेगी। एलिफेंट फूट याम, एलिफेंट फूट याम हमने पढ़ा था पहले, मोनोकोट। तो अमोर्फोफाइलस कंपानुलेटस, अमोर्फोफाइलस कंपानु। अरेसी फैमिली होती है, एक अरेकेसी होती है। अरेकेसी अलग है, अरेसी अलग है। अरेकेसी किसकी होती है? पाम, डेट पाम वगैरह, पल्मेरा पाम, कोकोनट, या जो भी हमने और पाम पढ़े। ऑयल पाम का क्या नाम होता है? ऑयल पाम एलिस क्विनेंसिस। पल्मेरा पाम का क्या होता है? बोरसस फ्लेबेलिफेर, फ्लेबेलिफेर है। तो इसमें इसकी जो सीड रेट होती है, कॉर्म काम में आते हैं इसके, तो 3500 किलोग्राम कॉर्म जो है 1 हेक्टर में चाहिए। 35 क्विंटल कॉर्म चाहिए 1 हेक्टर में सोइंग के लिए। वेराइटी इसकी गजेंद्र है और श्री पद्मा है। गजेंद्र, श्री पद्मा। कितने परसेंट चांस से आने के? बहुत कम, ना के बराबर। इसको जमीकंद कहते हैं, जमीकंद। एलिफेंट फूट याम, सॉरी क्या कहते हैं इनको गांव में? हाथी के पैर जैसे, सूरन, सूरन। देसी भाषा में क्या कहते हैं?
हाथी के पैर के जैसे जो कोर्म बनते हैं जमीन के अंदर, इतने बड़े बड़े से तुमने देखे ना पहले, वो आज देखेंगे। और एक होती है अरबी, अरबी को अपन चारों कहते हैं। म्यूजिक बाहर चल रहा है, मुझे इस बोर्ड में था। तो आइए बेटे आज इसको अपन आगे बढ़ लेते हैं। अरबी, अरबी या फिर अरबी कोलोकेशिया एस्कुलेंटा कहते हैं इसको। इसका साइंटिफिक नेम भी उसमें आया था जोबनेर यूनिवर्सिटी में। तो इसको कोलोकेशिया एस्कुलेंटा कहते हैं। अरेसी फैमिली होती है और इसमें कॉर्म छोटे होते हैं, तो 40 to 50 केजी कॉर्म चाहिए, छोटे छोटे वाले 1 हेक्टर। इससे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनता है पाई। पाई सेगो किससे बन रहा था? सेगो सेगो बन रहा था मेनीहोट एस्कुलेंटा कसावा से। और पाई किससे बनता है? चारों से बनता है। ऐसे श्री रश्मि, श्री पल्लवी, श्री श्री नाम की वैरायटी बहुत सारी होगी, इसे याद रहती नहीं। एग्जाम में आती है तो याद करा देता हूँ, जनरली नहीं आती। श्री श्री नाम की बहुत वैरायटी, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये पाई चिप्स होते हैं एक तरीके से, पाई इससे बनते हैं, अरबी से। तो पाई किससे बन रहा है? अरबी से। ऐसे ये लो भाई पाई। तो मिलान करो में कभी आ जाए तो थोड़ा थोड़ा हम ध्यान रखें। पालक, पालक दो तरीके का होता है, देसी विदेशी। कुछ कुछ बातें हैं जो काम की है और बाकी बिल्कुल बेसिक है। तो इसको बीट लीफ या इंडियन स्पिनच कहते हैं। बीटा वल्गेरिस वैरायटी बेंगालेंसिस। और बीटा वल्गेरिस किसको कह रहे थे अपन? चुकंदर को या फिर बीट को कह रहे थे। ये बीट लीफ चिनोपोडियेसी फैमिली होती है, इंपोर्टेंट फैमिली हमेशा आती ही है, आज दिन तक पालक की इसकी फैमिली आती रहती है। लीफ और स्टेम जो इसका एडिबल पार्ट होता है वैसे लीफ होता है। विटामिन ए इसमें बहुत अच्छा होता है। विटामिन ए इसमें जो है लगभग लगभग इतना 10,000 IU के आसपास होता है, 9,700 IU। अलग अलग बुक में इसका भी विवाद है, गाजर और इसके बारे में अलग अलग डेटा दिया हुआ सब जगह। तो गाजर में ज्यादा मान रहा है, दूसरा नंबर पे इसमें मान है। पहली बार अपन एक टर्म काम में ले रहे हैं, टोलरेंट टू सेलाइन सॉइल। तो सेलाइन एल्केलाइन सॉइल में एक तो अपने को याद रखना है बीट। बीट वगैरह जो है वो भी आपका चुकंदर भी सहन कर लेता है और ये भी सेलाइन सॉइल को टॉलरेट कर सकता है। ये क्वेश्चन है भैया, अरे ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तुमने भी देखा होगा कि उसको ऑर्डर में जमाओ, ऐसे क्वेश्चन आया था अभी एक। इसमें एक था स्पिनेच यानी पालक, जो एक तरीके से स्पिनेच, और भी उसमें अलग अलग तरह की क्रॉप दे रखी। तो ये सॉल्ट को ढंग से यानी अच्छे तरीके से हाई पीएच को टॉलरेट कर सकता है, ये और बीट, ये दोनों। हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, और क्रॉस पोलिनेशन किससे होता है? एयर से होता है। इंपोर्टेंट, हमने एयर से जो क्रॉस पोलिनेशन होता है उसमें हमने और कुछ कुछ खास खास चीजें पढ़ी थी, आप लोगों को याद रहा हो। एक तो हमने पढ़ा था पपाया, एक आंवला, और एक हमने इस कैटेगरी के अंदर पढ़ा था जिसे अपन कहते हैं डेट पाम, डेट पाम। और उसी में हमने वालक भी पढ़ा था, स्पिनच। ये एनिमोफिलस प्लांट बाय एयर क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, ये क्वेश्चन है अपना आप। वेजिटेबल्स में हम क्रॉस पोलिनेशन पढ़ रहे थे, उसमें एक और ऐड करना है, कुकुरबिट्स, कुकुरबिट्स, रूट वेजिटेबल, कॉल क्रॉप्स और पालक। यही चल रहा है, इसमें म्यूजिक चल रहा है। ये ऐसे कैसे चल सकता है, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा अब इस पेन ड्राइव में अगर कोई उल्टी फुल्टी चीजें हो तो वो भी चल जाए अपना। पेन ड्राइव चेंज नहीं कर सकता, पहले चेंज किया जो 4 महीने बाद आया वापस। कोई बात नहीं, चलता है अपना, वैसे यही काम का कुछ नहीं है इसमें। लॉन्ग डे प्लांट, क्या ये लॉन्ग डे प्लांट है? तुमको पता है ये बात? और कौन कौन से लॉन्ग डे प्लांट? वेजिटेबल्स, पोटैटो, ऑनियन, पालक, कैरेट, रेडिश, कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सभी क्या है? अरे लॉन्ग डे तो है, वापस पढ़ना भी होता है इसको बहुत बार। कई चीजें तो 2-3 हम बार बार पढ़ते हैं तो अपने आप सब याद हो जाता है, वाह ये फैक्ट है। मतलब सबसे पहले तो जिस दिन आपके पढ़ने की टेक्निक हाथ लग गई
उस दिन तुम्हें नौकरी लगने से कोई नहीं रोक सकता। वो टेक्निक हर किसी के समझ में नहीं आती, वो टेक्निक तुमको बताई जाएगी बाद में, है एग्जाम के बाद में नहीं पागल, पहले बताऊंगा। ये ऐसे, तो टेक्निक का मतलब ये होता है कि एक ऐसी एक पीक पीरियड होता है, एक सिचुएशन पीरियड होता है आदमी की, जब वो चीज समझ में आती है ना, मतलब चीजें का मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आता है, फिर टेंशन नहीं रहती। जैसे कि अशोक गहलोत ने राजनीति में, मुख्यमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी जैसे कुछ कुछ लेवल पे ये राजनीति इनके अच्छे समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर। अशोक गहलोत साहब के कॉन्सेप्ट क्लियर, तो वो खिलाड़ी है। पढ़ाई में भी ऐसा होता है, मैं बहुत करीब से जानता हूँ इस बात को, और जो अच्छे लेवल पे लोग होते हैं वो सब जानते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अच्छे लेवल पे हूँ, इसका मतलब नहीं है, नहीं एक बात बता रहा हूँ, ऑक्जेलिक एसिड जो है इसके अंदर कम होती है और फोलिक एसिड इसमें ज्यादा होता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं, तो इसके अंदर जो है लो ऑक्जेलिक एसिड होती है, कोई खास बात नहीं है, लेकिन होती है ये अपने आप में बड़ी बात। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन आता है? नहीं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है आयरन का, इसमें होता है आयरन, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम और फोलिक एसिड। फोलिक एसिड ये इसमें होते हैं सारी चीजें। तो आयरन तो होता ही है, पोटेशियम भी सबसे ज्यादा कैरेट में, और इन दोनों में तो पोटेशियम होता है, इसके लिए हम जानते हैं इसको। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हाईएस्ट पोटेशियम किस में होता है? कैरेट में। ऑप्शन में नहीं हो तो पालक, इसमें पोटेशियम का बेस्ट सोर्स। फ्रूट आपका वही मल्टी जर्म होता है या फिर सीड होता है, मतलब सीड बॉल। वो मल्टी जर्म सीड का मतलब एक ही जो गुच्छा होता है उसमें से 3-4 उसमें से आपके निकलते हैं सीड। ऐसा और किसमें था? बीट के अंदर, चुकंदर के अंदर, उसमें भी मल्टी जर्म था और इसमें भी मल्टी जर्म। इन्फ्लोरेसेंस होता है पेनिकल, पेनिकल और किस किस का होता है? ड्रमस्टिक और कसावा। ड्रमस्टिक सहजना, मोरिंगा, मोरिंगा ओलिफेरा, नाम सुना तुमने? मोरिंगा ओलिफेरा, ड्रमस्टिक सहजना, तो उसका भी पेनिकल होता है। ये क्वेश्चन आता रहता है अक्सर बड़े बड़े एग्जाम में, आज दिन तक पहले भी आया हुआ है कि इसका क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो पेनिकल कसावा का, ड्रमस्टिक का, इसका एक तरीके से पेनिकल ही होता है। तुमने किस किस, तुम्हारे में से किसने दे रखा है इसका इन्फ्लोरेसेंस? कभी देखा तुमने इन्फ्लोरेसेंस? फ्रूट्स कैसे होता है? किसमें? पालक में? ड्रमस्टिक नहीं, ओ इसकी क्या, वो तो सही कह रही हो, बढ़िया लगती है ड्रमस्टिक की सब्जी, खाई अच्छी बनती है। हाँ फेमस, ड्रमस्टिक खाओ तो तुम दिमाग तुम्हारा अच्छे से काम करेगा, उसमें क्या है कि ठीक रहता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। ये मोरिंगा लिखा हुआ आगे देखो, मोरिंगा, मोरिंगा अलग नहीं, ड्रमस्टिक को ही मोरिंगा कहते हैं। बस ये इतनी सी कुछ कुछ बातें थी इसमें, जो ज्यादा कोई खास बात नहीं है। अब इसमें आगे सीड रेट, अभी हम देसी पालक की बात कर रहे हो, अरे देसी पालक की बात हो रही है। ऐसे सीड रेट दो है, इसकी मेन सीजन तो विंटर ही है। लीफी वेजिटेबल ज्यादातर जो होती है लीफी वेजिटेबल, उनको कौन सा क्लाइमेट चाहिए? कूल, कूल क्लाइमेट ही चाहिए, कूल ठंडी जलवायु चाहिए। तो विंटर सीजन में सीड रेट क्या है? 10 to 15 किलोग्राम, और समर सीजन में कितनी है? 25 to 30। क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस, सीड रेट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती है। वेराइटी, वेराइटी खास कौन कौन सी याद करें? एक तो इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में है पूसा भारती, एक है पूसा ज्योति, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूसा हरित। पूसा हरित का तो क्रॉस भी आया हुआ है एआरओ के एग्जाम में। तो चुकंदर इंटू लोकल पालक है कि नहीं, तो शुगर बीट या फिर बीट इंटू लोकल पालक, ये इसका क्रॉस है, ये इसी साल एआरओ के एग्जाम में आया। जोबनेर ग्रीन इसकी एक म्यूटेंट वैरायटी है, जोबनेर ग्रीन एक म्यूटेंट वैरायटी, म्यूटेंट वैरायटी जोबनेर ग्रीन। और ऑल ग्रीन भी इसकी एक वैरायटी। और भी है पूसा पालक, एक इसकी वैरायटी और जिसको बनर्जीज जायंट कहते हैं, बनर्जीज जायंट, बनर्जीज
कैसे लिखते हैं इसको, बनर्जीज जायंट। बनर्जीज जायंट एक वैरायटी है, उसको लिख लो बोले बनर्जीज जायंट। बनर्जीज जायंट इसकी एक वैरायटी है, बनर्जीज जायंट। तो 3-4 किस्में अगर याद रखनी ही हो तो पूसा भारती, पूसा हरित। अच्छा अब एक वैरायटी बताओ इंपॉर्टेंट, कौन बताएगा? देखिए सबसे पहले अर्का हरित किसकी वैरायटी है? नहीं नहीं, क्यों? हरी हरी होती है इसलिए हरित चिल्ली। कुकुरबिट्स में से है, अब बताओ। मैंने कहा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी 2-3 बार आ गया अलग अलग एग्जाम। कौन से बेटा? चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन अब तो नहीं बोलोगे। बिटर गॉड, करेला इंपोर्टेंट है। उस समय कहा था आईवी, अभी क्या रिसेंट, उस दिन क्या वैरायटी बहुत सारी पड़ी तो भूल गए होंगे तुम लोग, कोई बात। तो बेटा इसमें आप देखोगे पूसा भारती, पूसा ज्योति एंड पूसा हरित। पूसा ज्योति तो चलो तुमको याद है, खाली ज्योति किसकी वैरायटी? पोमग्रेनेट, अनार की ज्योति वैरायटी, अनार की। तो बस ये कुछ कुछ याद रहेगा हल्का सा। अब थोड़ा सा स्पिनेच है, हल्का फुल्का सा। स्पिनेच कहते हैं विदेशी पालक को, विलायती पालक को। इसका नाम होता है स्पाइनेसिया ओलेरेशिया। स्पाइनेसिया ओलेरेशिया फैमिली, या तो अमरेंथेसी बोल दो या चिनोपोडियसी। चिनोपोडियसी, अमरंथी चिनोपोडियसी। देखो सही उत्तर आ रहा है उधर से, बोटल गार्ड आ रहा। शाबाश बेटा, गलत उत्तर है, बीटर सही। ओरिजिन कहाँ है इसका? ईरान। उधर वाले पालक का कहाँ है, कौन बताएगा? देसी, इसका ओरिजिन कहाँ है? इंडो चाइना, इसका इंडो चाइना। और उसका क्या है? ईरान, है क्या नहीं? इंडो चाइना और ईरान। ईरान और किसका है? पोमग्रेनेट का। ऐसा डायोसियस होता है पालक जो है, डायोसियस होता है, हमें पता होना चाहिए। हाई रेस्पिरेशन रेट, मतलब हाईएस्ट रेस्पिरेशन रेट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल आती है, पी वगैरह लीफी वेजिटेबल, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। तो रेस्पिरेशन रेट में हाई वाली कैटेगरी में लीफी वेजिटेबल आती है, हमने उसमें पढ़ रखा है, तुम्हें याद हो। रेस्पिरेशन रेट कम किसमें होता है, ज्यादा किसमें होता है, ऐसे। और ये लॉन्ग डे प्लांट है। सीड रेट कितनी है? 37 to 45। इंपोर्टेंट, एक ही सीजन है इसकी, कोई खास नहीं। खारा लखनऊ, वर्जीनिया सेवॉय। एक है अर्ली स्मूथ लीफ, अर्ली स्मूथ लीफ। ये लखनऊ खारा, लखनऊ पालक, खारा लखनऊ, ये कोई इंपोर्टेंट नहीं है, बस 2 किस्में याद रखनी है, तो वर्जीनिया सेवॉय एंड अर्ली स्मूथ लीफ। वर्जीनिया सेवॉय एंड अर्ली स्मूथ लीफ, अर्ली स्मूथ लीफ, वर्जीनिया सेवॉय अर्ली स्मूथ लीफ। है क्या नहीं? बस बेसिक। अमरंथ, अमरंथस, अमरंथस। तो अमरंथस 2 तरीके का है। अमरंथस को चोलाई कहते हैं, चोलाई। चोलाई सब्जी बनती है ना घर में, चोलाई का, मक्की की बाटी और चोलाई। पीछे क्यों गए, मन नहीं लग रहा था? एक तो छोटी चोलाई होती है, बड़ी चोलाई होती है। गांव में तुमने दोनों देखी होगी, छोटी चोलाई बड़ी चोलाई, खरपतवार एक तरीके से। तो अमरेंथस ट्राई कलर जो है, इसको अपन छोटी चौलाई कहते हैं, और अमरेंथस ब्लिटम जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी चौलाई। कोई खास बात नहीं। सीड रेट 2 किलोग्राम है। C4 प्लांट, बस ये क्वेश्चन है। एमरंथस C4 प्लांट, एक क्वेश्चन। ये मोनोसियस है। कसावा है ना, कसावा, वो भी मोनोसियस। कसावा मोनोसियस है, और ये भी क्या है, मोनोसियस है, एमरेंथ। हाई पीएच को, सबसे हाई पीएच में ये हो सकता है अप टू 10 तक पीएच में भी ये हो सकता है, ठीक है। ऐसा वैरायटी कौन सी है? पूसा कीर्ति और पूसा किरण, इन दोनों को मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूं। पूसा कीर्ति और पूसा किरण इंपोर्टेंट। अर्का बोल रहे हैं सर, अर्का दिशा किसकी किस्म है? अर्का दिशा किसकी है पता नहीं, तुम बताओ। किस्में बहुत सारी, देखो सभी किस्में नहीं पता मेरे को, किसी को नहीं पता है।
हमने जो भी क्रॉप पढ़ी इनकी अगर आप अलग अलग वेबसाइट पे जाकर और सर्च करेंगे तो खूब किस्में और आ जाएगी। अर्का सीरीज की किस्में खूब मिलेगी तुमको IIHR की वेबसाइट के ऊपर। तो इस तरीके से तो पूसा कीर्ति और पूसा किरण ये दोनों जनरली पूछी जाती रहती है जनरली। इसमें से एक तो C4 का आता है हाई पीएच। हाई पीएच पे अपन ने क्या क्या याद रखना है, एक तो बीट, एक अपना स्पिनच या फिर पालक, और एक और क्या हो गया अपने एमरंथ, ये भी हाई पीएच। ये नाम आते नहीं है जनरली। माइनर लेट्यूस, तुमने देखा लेट्यूस? उस दिन हमने पढ़ा लेट्यूस के बारे में, लेक्ट्यूका सेटाइवा। अरे लेट्यूस, अभी फोटो देखते हैं इसको अपन लेक्ट्यूका सेटाइवा कहते हैं। कंपोजिटी एस्टरेसी फैमिली में आता है प्लांट। हाईली सेंसिटिव टू एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल को सहन नहीं कर सकता, सेंसिटिव। सीड रेट 400 से 500 ग्राम, और इसकी वैरायटी क्या है, आइसबर्ग। आइसबर्ग बस। लेट्यूस का हम जो है फ्लेसी, एक तरीके से जो स्टेम होता है फ्लेशी, फ्लेशी एक तरीके से जो लीफी स्टेम होता है वो इसका एडिबल पार्ट होता है। अरे उस दिन लेट्यूस देखा तुम्हें याद हो तो है, लेट्यूस। लेट्यूस ये इस तरीके से लेट्यूस, लेट्यूस है कि नहीं। लेट्यूस अच्छी है, एक्सोटिक है, एक्सोटिक वेजिटेबल में लेट्यूस। यहाँ अपने उदयपुर में भी उगाता है किसान वो, धूल सिंह। लेट्यूस माइनर है, बस साइंटिफिक नेम याद रख लो, फैमिली याद रख लो। लेट्यूस, लेक्ट्यूका सेटाइवा, कंपोजिटी एस्टरेसी। सेलरी, सेलरी देखी होगी तुमने। सेलरी होती है धनिया की जैसी, सेम टू सेम। इसको अपन कहते हैं एपीएम ग्रेवियंस, एपीएम ग्रेवियंस। और एपीएससी इसका जो है फैमिली, अम्बेलिफेरी या फिर एपीएससी। तो एपीएम ग्रेविलेंस और एपीएससी फैमिली क्या खाते हैं, फ्लेसी लीफ स्टॉक। इसका भी फ्लेसी लीफ स्टॉक है। अभी देखते हैं कैसा होता है। इसमें एपी नामक कंटेंट पाया जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस। और इसमें एक डिसऑर्डर होता है जिसको कहते हैं पेंसिल स्ट्रिप। पेंसिल स्ट्रिप का मतलब जैसे इस तरीके से, भाई धनिया जैसा होता है बिल्कुल, जो धनिया छोटा होता है ऐसे पत्ते हैं, लेकिन इसमें पेंसिल के जैसा कठोर सा एक तरीके से तना हो जाता है बहुत बार बीच में से एक आधा। ये एक्सेस फॉस्फोरस, जरूरत से ज्यादा फॉस्फोरस देने से होता है। हम इसमें क्या याद रखेंगे, सेलरी होती क्या है, एपीएम ग्रेविलेंस, फैमिली क्या होती है एपीएससी, और इसमें एपीएम से एपीन होता है, और फ्लेसी लीफ स्टॉक इसका एडिबल है। इसी में आप लोग देखो सेलरी माइनर वाली कैटेगरी में है सेलरी, ये इस तरीके से ये। तो ये कठोर हो जाता है, टाइट हो जाएगा। बीच वाला है ये पेंसिल के जैसे टाइट हो जाता है। इसके आगे वाले में इसका फोटो भी दे रखा है, ये इसकी सब्जी है कि नहीं, सेलरी एपीएससी फैमिली में है, धनिया से मिलता जुलता ही प्लांट ऐसे। तो ये याद रखना JRF के एग्जाम के लिए, बस JRF के एग्जाम के लिए याद रखना है। पेंसिल स्ट्रिप किसका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, सबसे इंपॉर्टेंट वाली कैटेगरी में, तो ये अक्सर आ जाता है, आए दिन आ जाता है इस तरीके से। ये पेंसिल स्ट्रिप का मतलब इस तरीके से ये हो जाता है टाइट। ये चलिए, मोरिंगा ड्रमस्टिक, सहजना, सहजना कहते हैं इसको, सहजना की फली खाओ, बीमारी दूर भगाओ। सहजना खाओ, बीमारी दूर भगाओ। तुम्हारे में से भी लड़कियां, जैसे तुम्हारे में से क्या पता तुम पढ़ के फिर कोई एसडीएम बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, फिर बन सकते हो, नहीं बन सकते, विश्वास नहीं हो रहा इनको है। या यूं कह रहा हूँ, यहाँ एक आनंदी थोड़े दिन, दो तीन साल पहले एक आनंदी करके कलेक्टर थी उदयपुर में। तो उन्होंने क्या एक कॉन्सेप्ट नया स्टार्ट किया पूरे देश में, जिसको अपन कहते हैं पोषण वाटिका। पोषण वाटिका, आदिवासी इलाकों में ऐसी पोषण वाटिका बनाई उसने इस तरीके से गोलमाल, बीच में कुकुर बीट्स, इस तरीके से बीच में क्यारी बनेगी कुकुर बीट। फिर इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया।
यहाँ लीफी वेजिटेबल, रूट वेजिटेबल, कुकुरबीट, ऐसे पूरे में सभी को आदिवासी इलाके में घर घर जा जा करके ऐसा बनाना था। साइड में पपीता, जहां जहां इसमें बंद थी वहां पे जो है पपीता के पेड़, ऐसे पूरा सिस्टम था। तो उसने सहजना खूब लगवाया घर घर जाकर के, हर स्कूल में, हर 12वीं तक स्कूल में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वालों को दुड़ा दुड़ा करके लगाया। इसका बीज उगता ही नहीं, सीड का जर्मिनेशन नहीं होता 25 दिन तक ऐसा। तो इसको मोरिंगा ओलीफेरा कहते हैं, मोरिंगा ओलीफेरा। तो ड्रमस्टिक मोरिंगा ओलीफेरा कहलाता है। इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है पेनिकल। ये क्वेश्चन क्या खाते हैं इसका? इमेच्योर पोड एंड लीव्स। पत्तियां भी खाई जाती है, लेकिन खासकर खाई जाती है फलियां, कच्ची फलियां होती वो इसकी एडिबल है। प्रोपगेशन इसकी लिम्ब कटिंग से ही होती है। लिम्ब कटिंग का मतलब जो लिम्स जो होते हैं ना, ब्रांचेस लटकती रहती है, उनको कटिंग लगा। ऑयल परसेंटेज इन सीड 38 to 40%। आप सब लोग मोरिंगा जानते हो, कोई नई चीज नहीं। मोरिंगा, मोरिंगा, ये लो भाई, ये मोरिंगा, ये इसकी फलियां अच्छी लगती है। बनाने वाला कलाकार हो, मैंने भी कम खाई है, ऐसी बात नहीं, ये वाली नहीं है वो, ये तो गाय भैंस खाती। ये तुम्हारे गांव में देखा, सुबबूल बोलते हैं इसको, सुबबूल। जो मोरिंगा है, ये वाली मोरिंगा की पत्तियां हैं सब के सब। ये मोरिंगा, मोरिंगा। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में खूब मोरिंगा लग रहा है सामने। कोई गया केवी के बड़गांव? केवी के बड़गांव में जाते ही सामने चले जाओ, उस साइड में मोरिंगे, पहले गार्डन था बेचारा, उसमें पूरे में मोरिंगा लगा दिया। उस गार्डन में टोटल मोरिंगा ही मोरिंगा ही। इसके बीज पड़े देखना, वो इसके शाबाश, ये इसमें इसका बीज, अच्छा फोटो आ रहा है, देखो एचडी, देखो फली में से ऐसे बीज निकलते हैं। ये उगते ही नहीं, इतना टाइट रहता है ऊपर का। इसको पहले पानी में भिगो 3 दिन के लिए, उसके बाद में इसको को फिर 10-15-20 दिन बाद में ये जर्मिनेशन होता है ऐसा। तो हम तो स्कूलों में गए, हमने स्कूलों में गड्ढा खोद के लगा दिया, वहां डायरेक्ट बीज के पैकेट आगे से आए थे। तो कौन भिगो के कर रहा है? वो उगे ही नहीं होंगे, कोई भी नहीं उगा वापस ऐसा। तो ये इस तरीके से मोरिंगा ओलिफेरा इम्पोर्टेंट। ये मोरिंगा, क्या बात है, अपन उधर ढूंढ रहे हैं, इधर ही मोरिंगा है कि नहीं? सब्जी खाना सब हम खाते ही नहीं है, सच तो ये। हम आज की तारीख में डेली अपने फ्रूट वेजिटेबल कितनी अपनी डाइट में कम है। फल खाओ, सब्जियां खाओ, कोई बीमार नहीं होता कभी, है कि नहीं? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल दबा। विदेशी लोग यहाँ इंडिया में आते हैं ना, तो वो बॉइल्ड खाते हैं सब्जी, बॉइल्ड वेजिटेबल। अपने यहाँ वाले लूटते हैं उनको। 5 स्टार होटल में जाते हैं, पालक खाएंगे बॉइल्ड, उबाल के बस, बॉइल, नमक हल्का सा डाल करके, ज्यादा अपन तो मिर्ची का तड़का वड़का लगा के पूरा उसको तेल में, अपन फ्राइड ज्यादा खाते हैं, वो बॉइल्ड खाते हैं बस नॉर्मल। फिर भी उनका पैसा लेते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये, होटल वाले इतना पैसा लेते हैं। अब आगे चेकुर मेनिस, हमने पढ़ा हुआ पहले। इस चेकुर मेनिस को हमने उस दिन क्या बोला था? मल्टीविटामिन ग्रीन। इसको मल्टीविटामिन ग्रीन कहते हैं। चेकुर मेनिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन स्टार गूसबेरी या फिर इसको मधुर खीरा के नाम से जानते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा। ओरिजिन इसका इंडिया है। इसको सोरोपस एंड्रोगाइनस कहते हैं। उस दिन हमने पढ़ा था सोरोपस एंड्रोगाइनस, U4BSC, U4BSC। U4BSC क्या है? इसकी फैमिली है ना। तो मल्टी विटामिन ग्रीन कहते हैं, लीफी वेजिटेबल है। स्टेम कटिंग इसके काम में आती है, स्टेम कटिंग। और एडिबल पार्ट इसकी ग्रीन लीव्स, बस इसकी पत्तियां खाई जाती हैं, ओनली फॉर पत्तियां, पत्तियां ही खाई जाती है, समझ रहे हो क्या? ओनली पत्तियां खाई जाएगी। तो इसको चेकुरमेनिस कहते हैं, मधुर खीरा कहते हैं, इसको मल्टी विटामिन ग्रीन कहते हैं। ये आएगा तुम्हारे, ये पेपर में आ जाएगा सीधा कि मल्टी विटामिन ग्रीन किसे कहते हैं। ये लास्ट में ही है, अपन फाइनल स्टेज पे, सब्जियां खत्म होने को है उसी में। बहुत बढ़िया, अपन सही जगह है। ये लो, तो आप लोगों ने उस दिन देखा था क्या ये? अरे इसका नाम क्या था? अरे चेकुरमेनिस, चेकुरमेनिस। ये इसकी लिप्स ही इसकी एडिबल होती, लिप्स। ये ऐसा प्लांट होता है, ये वाले ऐसे, है कि नहीं? ये
इसको हमने बोला था वेजिटेबल ऑफ 21st सेंचुरी, तुम्हें याद है क्या? वेजिटेबल ऑफ 21st सेंचुरी। बेटा वेजिटेबल ऑफ 20th सेंचुरी क्या था? विंग्ड बीन। विंग्ड बीन। और विंग्ड बीन का नाम क्या था? विंग्ड बीन जो थी उसको अपन बोल रहे थे वेजिटेबल ऑफ 20th सेंचुरी। उसका क्या नाम था? आने वाला याद है बस, क्या था नाम? सोफोकार्पस। सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस। सोफोकार्पस टेट्रागोनोलोबस है कि नहीं? ऐसा याद रखना बस। 3 पॉइंट है। मधुर खीरा, चेकोरमाइनिस, सोरोपस एंड्रोगाइनिस, मल्टी विटामिन ग्रीन कहते हैं, इंपॉर्टेंट। करी लीफ, गाँव में जानते हो करी लीफ, करी के पत्ते। तो करी लीफ को मोरैया कोनिगी कहते हैं। मोरैया कोनिगी, एक NI, मोरैया कोनिगी, रूटेसी फैमिली में आता है। तो करी लीफ का नाम और फैमिली याद रखें बस। करी लीफ को मोरैया कोनिगी एंड इसको जो है फैमिली रूटेसी, मोरैया कोनिगी रूटेसी फैमिली, बस हल्का फुल्का सा बेसिक। सीड स्पाइसेस, अब हम काम की चीजों में एंट्री कर चुके हैं। अब अपने को कोई नहीं रोक सकता। अपने सिलेबस में सीड स्पाइसेस, सीड स्पाइसेस का बेसिक दे रखा पहले। तो पहले तो मसाले कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन। तो स्पाइसेस जो है ये लेटिन भाषा का वर्ड। ARO में क्वेश्चन आया है। तो स्पाइसेस जो है वो लेटिन टर्म है पहली बार। होम ऑफ स्पाइसेस या लैंड ऑफ स्पाइसेस इंडिया, भारत को होम ऑफ स्पाइस कहते हैं। और बाउल ऑफ स्पाइसेस कौन है? केरला। केरल को अपन बाउल ऑफ स्पाइस कहते हैं। या केरल को भी एज ए स्टेट भी हम इसको होम ऑफ स्पाइस कह सकते हैं। एज ए कंट्री तो इंडिया को कहेंगे, एज ए स्टेट केरला को कहेंगे, बात एक। स्पाइस ऑयल एक्सट्रैक्शन, ऑयल जो इनसे निकाला जाता है वो स्टीम डिस्टिलेशन से निकाला जाता है। स्टीम डिस्टिलेशन बायोलॉजी में पढ़ा होगा तुमने कभी। स्टीम डिस्टिलेशन से हम लोग जो है ये ऑयल रिकवरी करते हैं, इसमें से जो मसालों में से तेल निकल जाता है एसेंशियल ऑयल, वो। ठीक है सर, पल्सेज वेजिटेबल भी करवा दो। पल्सेज वेजिटेबल है क्या सिलेबस में उसमें? जैसे कि बीन वगैरह, वो भी मैं देखता हूँ, फिर करवा दूंगा शॉर्टकट में, है क्या नहीं? हल्का हल्का सा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज रिसर्च कहाँ पे है? कालीकट केरल में। और नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस, ये हमने पढ़ा क्या पहले? ये पढ़ रखा है। देखो अब हम बहुत, ये थोड़ा सा बेसिक और फिर काम की चीजें स्टार्ट कर रहे हैं। ग्रोथ हैबिट क्लासिफिकेशन। एनुअल हर्ब कौन कौन सी है? थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है। एनुअल हर्ब, एनुअल का मतलब आपके चारों, कोरिएंडर, क्यूमीन, फेनल, फेनुग्रीक, चारों बीजीय मसाले एनुअल हर्ब है। पेरेनियल हर्ब कौन सी? पेरेनियल में जिंजर, टर्मेरिक। पेरेनियल क्लिम्बर कौन सी? क्लाइंबर, जो बेलें होती है ऐसे। ब्लैक पेपर, तुमने देखी ब्लैक पेपर का प्लांट, कितना अच्छा सुंदर पौधा होता। ट्रीज, ट्रीज कौन कौन से? नटमेग, नटमेग किसको कहते हैं? जायफल, जायफल, जावित्री जायफल नहीं होता क्या वो। सिनेमोन किसको कहते हैं? सिनोमेन, दालचीनी। टेमरिंड, इमली। क्लोव, लौंग, लौंग, लौंग इंडोनेशिया ओरिजिन है लौंग का। कहाँ पे है? इंडोनेशिया। तो ये ट्री है, ये पेड़ होते हैं इनके। तो इनके बारे में भी छोटी छोटी बातें डिस्कस कर लेंगे। अपने तो सीड स्पाइसेस आपके सिलेबस में है। अब हम बहुत अच्छी चीजें पढ़ेंगे, एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। सीड स्पाइसेस, एक एक चीज। सबसे पहले कोरिएंडर से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इसमें बता दूंगा, अलग से भी लिख के बता दूंगा जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन काम की बहुत चीजें हैं। कोरिएंडर का प्रोडक्शन झालावाड़ में हाईएस्ट, हाईएस्ट प्रोडक्शन झालावाड़ में। एरिया प्लस प्रोडक्शन झालावाड़ में, नए डेटा के हिसाब से एरिया प्लस प्रोडक्शन, दोनों मामले में झालावाड़ पहले नंबर पे है। झालावाड़, ये लो। बाकी मध्य प्रदेश आगे है। एज ए स्टेट कौन आगे है? मध्य प्रदेश। स्टेट में तो MP पहले नंबर पे है, और अपने यहाँ पे जो है एरिया प्रोडक्शन में अपने झालावाड़। सीड स्पाइसेस के मामले में
राजस्थान पहले नंबर पे, ओवरऑल एरिया प्रोडक्शन दोनों ही मामलों में, सीड स्पाइसेस के मामले में राजस्थान पहले नंबर पे, लेकिन एज स्पाइसेस वो डेटा अलग से और कराऊंगा। ओवरऑल स्पाइसेस की बात करें तो एरिया में राजस्थान, प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश। मैं एक रिपीट कर रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए, बाद में अलग से डेटा दूंगा। ओवरऑल स्पाइस जिसमें सब आ गए, अभी दूसरे नट में सिनेमन सब मिला करके टोटल सीड स्पाइसेस को भी मिला लो तो भी सब एरिया में राजस्थान पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश सेकंड पे एरिया में। प्रोडक्शन के मामले में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, राजस्थान सेकंड पे, ऐसे। बाकी अलग अलग में अलग अलग है जो हम समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे हम लोग कोरिएंड्रम सेटाइवम कहते हैं, कोरिएंड्रम सेटाइवम। अम्बेली फेरी और एपीएससी फैमिली, 4 मसाले हैं, हम चारों मसालों को कंपेरेटिव पढ़ सकते हैं भले। जैसे कि हम फैमिली की बात करेंगे तो फेनुग्रीक, मेथी की फैमिली फेबेसी, बाकी सभी की एपीएससी, कोरिएंडर की, क्यूमिन की और फेनेल की, तीनों की एपीएससी, और फेनुग्रीक की फेबेसी। मेडिटेरेनियन रीजन ओरिजिन, मेडिटेरेनियन रीजन भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इसका भी मेडिटेरेनियन रीजन है। जीरे क्यूमिन का भी मेडिटेरेनियन इजिप्ट है, और उसका लास्ट में कौन सा अपना फेनेल, उसका भी क्या है मेडिटेरेनियन रीजन। और फेनेल मेथी का क्या है, इसका फेनुग्रीक मेथी का ओरिजिन इंडिया। क्रोमोजोम नंबर 22 है, इसके भी 22 है और फेनेल के भी 22 है, फेनेल दोनों इसके भी 22, तो फेनेल और इसके दोनों के 22। मैं कह रहा हूं उसको बोलते रहना, आगे वापस अपन चर्चा करते रहें ताकि थोड़ा थोड़ा याद हो जाए। वैरायटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पीजी मसाले से प्रश्न आएगा थोड़ी, 100% आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बीजे मसाले इंपॉर्टेंट। सीड और लीव्स दोनों इकोनॉमिक है। असेंशियल ऑयल के अंदर जो कंपाउंड होता है उसको लिनालूल कहते हैं, इसके अंदर जो कंपाउंड पाया जाता है वो लिनालूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और 1% तक इसमें एसेंशियल ऑयल होता है। लिनालूल होता है कोरिएंडर में, ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। क्यों आना ही आना है, क्योंकि पहले बहुत बार आया हुआ है। मेच्योर होने में कितना टाइम लगता है, लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं, एक ही सीजन में कंप्लीट। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, चारों मसाले क्रॉस पोलिनेटेड है, 4 में से 3। मेथी सेल्फ पोलिनेटेड, बाकी तीनों क्रॉस पोलिनेटेड। सीड रेट कितनी चाहिए, जनरली सीड रेट जो चाहिए वो आपकी 12 to 15 केजी, 12 से 15 किलोग्राम रेन फेड कंडीशन में। और अगर आप इसका पत्तियों के पर्पज से उगा रहे हो तो 40 के आसपास चाहिए, 40 किलोग्राम। बाकी एग्जाम में ये वाली आती है ऊपर वाली, 12 से 15 वाली। जीरे की भी इतनी ही बीज दर, क्यूमिन की, क्यूमिन की सीड रेट भी कितनी है, सेम, क्यूमिन की और इसकी लगभग सेम है, दोनों की सीड रेट। बोने का समय 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर, या फिर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर लास्ट में, तो एक ही बात होगी, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर कह दो, चाहे अक्टूबर लास्ट कह दो। ये सोइंग टाइम इंपॉर्टेंट है, अभी आगे पता चलेगा। साथ साथ में अपन दोनों ही बातें करते रहते हैं, जैसे कॉमन कॉमन चीजें, जैसे कोरिएंडर, मैं थोड़ा सा ऐसे लिखूंगा, वह कोरिएंडर, क्यूमीन, फेनुग्रीक, फेनुग्रीक और फेनल। सोइंग टाइम में इंपॉर्टेंट क्या है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर का लास्ट सप्ताह कह दो, या यूं कह दो 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर। पहली बात, क्यूमीन को कब बोएंगे, लास्ट नवंबर, लास्ट नवंबर कह दो, या 15 टू 30 नवंबर। ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी बोर्ड पे लिख रहा हूं सोइंग टाइम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेनुग्रीक को बोने का समय क्या है, 15 अक्टूबर टू 15 नवंबर। मेथी को, इसका सौंफ को बोने का क्या टाइम है, 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर। ये 6 महीने लगते हैं इसको पकने में, तो थोड़ा जल्दी बोते हैं इसको। इनमें से अच्छे अच्छे एग्जाम में ये आई हुई सी डेट लास्ट नवंबर, ये लास्ट अक्टूबर, इस तरीके से। तो ये अपने को थोड़ा सा बेसिक पता रहना चाहिए।
क्रोमोजोम नंबर भी अपने को चारों के याद है, कोरिएंडर, क्यूमीन, फेनुग्रीक और फेनल, इस तरीके से। फ्रूट टाइप, सीजोकार्प, सीजोकार्प, सीजोकार्प एंड पोड, इसकी तो होती है फली, और बाकी सबका क्या होता है, सीजोकार्प होता है। अगर एज ए बेसिक बात करें तो सीजोकार्प, इसकी एक टेबल ही बना लेते तो ज्यादा ठीक है। सीजोकार्प एक बार पढ़ लो और करा दूंगा मैं, ठीक है। अरे और करा देंगे, बीजे मसाले का तो प्रिंट दे देंगे, इंपॉर्टेंट है। कुछ खास बातें जो बताई जाएगी वो अपने बहुत काम की। एक एक करके एक बार करो, फिर अपन बात करेंगे लास्ट में वापस। कोई खास पॉइंट, स्पेसिंग कोई दिक्कत नहीं। वेराइटीज, देखो भाई वेराइटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इंपॉर्टेंट। सीड स्पाइसेस की वेराइटी तो आनी ही है। मसालों के बारे में तो कुछ भी पूछेंगे तो पूछेंगे इस, क्योंकि राजस्थान किंग है, इसमें तो पूछेंगे। इसकी वैरायटी है स्वाति साधना, स्वाति साधना, मास सिलेक्शन के द्वारा डेवलप। राजेंद्र स्वाति रेजिस्टेंट टू स्टेम गॉल, इसका मेजर डिजीज कौन सा है, स्टेम गॉल। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। स्टेम गॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, फंगस से होता है, फंगस। फंगस का नाम क्या है, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोर्स, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स। इसको तना गलन या तना सड़न कहते हैं, और अति महत्वपूर्ण है यह बीमारी, एग्जाम में आ गया समझो। तो स्टेम गोल ऑफ कोरिएंडर जो होता है उसका कोजल ऑर्गेनिज्म फंगस है, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स, इंपोर्टेंट। राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र स्वाति, राजेंद्र सोनिया, ये दोनों किस्में है धनिया की। और राजेंद्र क्रांति फेनुग्रीक, मेथी की किस्म है। राजेंद्र क्रांति मेथी की फेमस। अब आपको कोई भी शब्द बोले कभी, जैसे कि अब एक शॉर्टकट पे अपन यहाँ पे चर्चा करें, काम आएगा ऐसे जनरल नॉलेज। कोई भी वैरायटी अगर RCR नाम से स्टार्ट हो रही है तो उसको राजस्थान कोरिएंडर कहते हैं। RCR नाम की सभी किस्में धनिया की है, राजस्थान कोरिएंडर। ACR अजमेर कोरिएंडर, ACR अजमेर कोरिएंडर। क्यूमीन RS1 इसकी इंपोर्टेंट किस्म, RS1 किसकी, क्यूमीन की। GC गुजरात क्यूमीन, RZ राजस्थान जीरा, MC मध्य प्रदेश क्यूमीन। तो GC4 ये सभी जीरे, ये शॉर्टकट है ताकि अपने काम आवे। फेनुग्रीक RMT राजस्थान मेथी, SC अजमेर क्यूमीन, RMT राजस्थान मेथी, AFG अजमेर फेनुग्रीक, है कि नहीं, काम की चीज है। AF अजमेर फनल, GF गुजरात फेनल, RF राजस्थान फेनल, इस तरीके से। तो ये शॉर्टकट है ताकि हम कई बार शॉर्टकट से भी पहचान लें, है कि नहीं, ऐसे आ जाता है। अभी सुपरवाइजर कोटा में अगर ये AFG तुमको पता होता तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन सही हो जाते। मसालों की कोटा यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर में AFG नाम के 2 क्वेश्चन है, 2, कि मेथी की कौन सी है, कौन सी मेथी की नहीं। अगर AFG पता होता तो अपने को पता था अजमेर फेनुग्रीक, ऐसे क्या अपने को पता रहेगा हल्का फुल्का सा, गुड। अब धनिया में ऐसा है, अब हम खाली धनिया की बात कर रहे हैं कुछ सेकंड्स के लिए। एक तो धनिया को तो कहते हैं कोरिएंडर, ये तो अपने को पता ही सर है। क्यूमीन किसको कहते हैं, जीरे को। तो कोरिएंडरम सेटाइवम, क्यूमिनम साइमिनम, इनके बारे में और चर्चा करनी है। फेनुग्रीक, ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेइकम, और एक है फेनल, फोनिकुलम वल्गेर। 2 किस्में हैं बहुत अच्छी वाली।
पंथ हरितमा, पंथ हरितिमा। हरी पत्तियां किसकी काम में आती है? धनिए की, तो पंथ हरितिमा धनिए की किस्म। पंथ रागिनी, पंथ रागिनी बेटा पंथ रागिनी किसकी वैरायटी है? मेथी की किस्म। फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसओ, मेथी की पंथ रागिनी, पंथ रागिनी। तो पंथ हरितिमा एंड पंथ रागिनी। और चीजें पढ़ेंगे, अभी हम ऐसे जनरल नॉलेज। देखो एक चीज का ध्यान रखो, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मोटी मोटी 7 किस्में विकसित की है जो हिसार के नाम से स्टार्ट होती। वो 7 किस्में सीड स्पाइस, लेकिन वो आता है एग्जाम में, लेकिन किसी का सही नहीं होता, क्योंकि वो सभी हिसार हिसार से सेम सेम फीलिंग आती। जैसे एक वैरायटी का नाम है हिसार सुरभि, हिसार सुरभि, हिसार सुगंध, हिसार आनंद। हम याद रख सकते हैं, सुरभि से सुगंध आई तो आनंद आया, ऐसे मैं याद कर रहा हूं कई बार है। हंसने की कोई बात नहीं उसमें भाई। सुरभि से सुगंध आई तो आनंद आया, सुरभि से सुगंध आई तो आनंद आया। ये तीनों धनिये की, और कोई तोड़ नहीं इसको याद करने की। सुरभि से सुगंध आई तो आनंद आया, ये कोई उसमें हंसने की क्या बात? सुरभि सुगंध, किसका नाम? तुम्हारा नाम सुरभि? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छा नाम है कि नहीं? तुम तभी मन मन में हंस रहे हो बेटे, तो अच्छी बात है। सुरभि से सुगंध आई तो क्या ही फर्क पड़ता है? सुरभि परफ्यूम लगा के आएगी माँ, सुरभि परफ्यूम लगा सकती है, उसमें क्या दिक्कत? तो ये तीनों किस्में तो इसकी। क्यूमीन में ऐसी कोई भी वैरायटी नहीं है। मेथी में 3 किस्में। एक वैरायटी का नाम है बेटा हिसार, हिसार सोनाली। एक है हिसार स्वर्णा, और एक है हिसार माधवी, हिसार माधवी। ये तीनों किस्में फेनुग्रीक की। तो ये तीनों याद होगी तो बची हुई सब मेथी केस है। एक और है हिसार स्वरूप, हिसार स्वरूप। इस तरीके से कुछ कुछ किस्में जो हमें बता रहे हैं तो ज्यादा ठीक रहे। ऐसे तुक्का किस पे लगावे, ये भी एक दिक्कत आई। तो तुक्का किस पे लगाना है? जिस मसाले की जितनी ज्यादा यूटिलिटी, उपयोगिता जितनी ज्यादा होती है, उसकी किस्में ज्यादा होती है। जैसे धनिया ज्यादा काम आता है, उसकी किस्में खूब। मेथी ज्यादा काम आती है, उसकी किस्में खूब। धनिया का, ये जीरा कम काम आता है कंपैरेटिवली, धनिया जीरे की किस्में कम, और मेथी इसकी सौंफ की किस्में बिल्कुल कम। सौंफ की किस्में बिल्कुल कम, जीरे की किस्में बिल्कुल कम। कोई भी ऐसी अटपटी किस्म आएगी तुमने नाम ही नहीं सुना, तो तुक्का किस पे लगाओगे? कोरिएंडर पे और फेनुग्रीक, इनमें अनसेंट किस्में हैं। तो हिसार नाम की 7 किस्में। तो मेन तो धनिये की होगी। सुरभि से सुगंध आई तो आनंद आया, हिसार सुरभि, हिसार सुगंधा, हिसार आनंद। और फेनुग्रीक में कौन सी होगी? हिसार सोनाली, स्वर्णा और माधवी, और हिसार स्वरूप उसकी होगी। तो इस तरीके से हल्की फुल्की सी और भी किस्में हैं, अभी हम बात करेंगे आगे। ये लो, तो आरसीआर वाली होगी राजस्थान कोरिएंडर 41। राजस्थान कोरिएंडर 41 वाले रिकरेंट सिलेक्शन से डेवलप किया हुआ है। RCR20 इरिगेटेड और रेजिस्टेंट टू स्टेम गोल, ये भी स्टेम गोल, ये भी स्टेम गोल, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स। हिसार आनंद, हिसार सुरभि, हिसार सुगंध, पंथ हरितमा, सिंधु कुछ नहीं। जो याद रखनी थी वो मैं बता चुका। हिसार स्वाति याद रख सकते हो, हिसार सोनिया याद रख सकते हो, और बाकी RCR याद रहेगा। ये तीनों याद रखने इसलिए बताएं। और पंथ हरितमा तो याद रखनी ही है। डिजीज कौन सा होता है? फंगस, फंगस स्टेम गोल फंगस होता है। फंगस का नाम क्या है? प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स। अब आप लोग एक बात ध्यान रखें, ये यहां पर कोरिएंडर में एक ऐसी स्टेज है जो फ्रोस्ट सेंसिटिव है, फ्रोस्ट ससेप्टेबल, फ्रोस्ट ससेप्टेबल, ससेप्टेबल। जो फ्रोस्ट ससेप्टेबल है उस वैरायटी का क्या नाम है? वैरायटी क्या है, सॉरी, फ्रोस्ट ससेप्टेबल जो स्टेज है, जहां पे पाले से सबसे ज्यादा नुकसान होता है,
उसको अपन कहते हैं फ्लावरिंग, फ्लावरिंग एंड अर्ली कह दो चाहे प्राइमरी कह दो, अर्ली कह दो चाहे प्राइमरी, प्राइमरी सीड फॉर्मेशन स्टेज, सीड फॉर्मेशन स्टेज। इस स्टेज के ऊपर पालने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। धनिया की बात हो रही है अभी, जीरे की नहीं हो रही। जीरे में तो फ्रोस्ट लिमिटिंग फैक्टर, जीरे को तो ओवरऑल ही खतरनाक नुकसान पहुंचाता है पाला। मतलब पालने से सबसे ज्यादा नुकसान फसल की पूछे तो किसमें हो? जीरा। जीरा में लिमिटिंग फैक्टर है फ्रोस्ट। बट इस पर्टिकुलर स्टेज पे, मतलब कौन सी कोरिएंडर के ग्रोथ की स्टेज हाईली ससेप्टेबल है टू फ्रोस्ट, फ्रोस्ट के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील? तो पुष्पन और प्रारंभिक बीज निर्माण अवस्था। ये हम वैसे भी कर सकते हैं इसको सही, जनरल नॉलेज से। जनरल नॉलेज से कैसे सही हो सकता है? हम लोग धनिया की बुआई किस अवस्था पर, किस टाइम पर करते हैं? लगभग अक्टूबर में करते हैं। और हमने पढ़ा इसकी लाइफ साइकिल होती है लगभग 4 महीना लास्ट। हमें पता है कि पाला पड़ता कब है? जनवरी। तो हमें ऑप्शन आया जैसे तुम्हें कि कौन सी धनिया की पर्टिकुलर स्टेज फ्रोस्ट ससेप्टेबल है। ऑप्शन में आया जर्मिनेशन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, ऐसे स्टेज वैसे स्टेज। तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा अगर ढंग से देखें कि भाई हाँ जनवरी के टाइम पे 2-3 महीने बाद में फूल आने लग जाते, तो खत्म हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर स्टेज पे पाला, लेकिन थोड़ा उसके लिए दिमाग भी चाहिए होता है, जो अक्सर होता नहीं इस तरीके से, है कि नहीं ऐसा? तो ये जो है प्राइमरी। क्यूमीन के अंदर फ्रोस्ट लिमिटिंग फैक्टर है। सबसे खतरनाक जो नुकसान पहुंचाता है फ्रोस्ट, वो इसको पहुंचाता है, क्यूमीन को। तो क्यूमीन के लिए लिमिटिंग फैक्टर है, लिमिटिंग फैक्टर। तो क्वेश्चन आएगा भाई क्यूमीन में कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है फसल को? उसे अपन क्या कहते हैं? फ्रोस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से काफी आज के लिए। थोड़े से मसाले कल पढ़ लेंगे और आगे की चीज आगे पढ़ते रहेंगे। इसकी एक टेबल बना लेते तो ज्यादा ठीक था, लेकिन बाद पे हैं कैसे बनाओगे? हाँ वो सेम है टेबल, कुछ चीजें इसमें नहीं है जो ऐड करनी है अपने बस। मैं भी लिखवा दूंगा क्या चीज, ये सेम चीजें तो है, लेकिन ये हो गया लगभग, तो तुम खुद लिख के ला सकते हो सीयूटी के हिसाब से। तो उसका सिलेबस देख के तो बताना क्या उसमें सिलेबस होगा ना उसका।